सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, तो टॉपिक शुरू करते हैं जी, बिना किसी को कॉस्ट के, है कि नहीं। तो लास्ट हमारा ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, वैसे आपको पता ही है, पूरी सीरीज़ आप देख ही रहे हो। और गारंटी चल रहा था, है ना, गारंटी चल रहा था, गारंटी। तो मैंने आपको गारंटी का, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जो एक पार्टनर होता है, एक पार्टनर को गारंटी दे सकता है, फर्म भी पार्टनर को गारंटी दे सकती है, और एक पार्टनर फर्म को भी दे सकता है। तो 3 केस हो सकते हैं, बेसिकली यही था, है कि नहीं। तो इन तीनों का एक जो ऐसा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया हुआ है, कई बार आता है, थोड़ा सा मतलब वैल्यूज़ थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। ओके, ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और पसंद आ रहा है, देख रहे हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, दोस्तों को ज़रूरत है हमें, ओके, आपके प्यार की। ओके, तो मान लेते हैं ABC 3 बंदे हैं। कौन बंदे हैं जी? 3 बंदे, ABC। ओके ओके, तो सी को जो है, सी को गारंटी दी जाती है, मतलब ए और बी मिलके सी को गारंटी देते हैं कि तेरे को 150 रुपये, जैसे मैं छोटा अमाउंट कर ले रहा हूँ, बड़ा अमाउंट था, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। तेरे को 150 रुपये तो मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। क्या देंगे? 150 रुपये तो मिनिमम प्रॉफिट तेरे को देंगे ही देंगे। ए और बी ने गारंटी ले ली सी को, और 1:1 में, यानी ए और बी जो है मिलकर सी को गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को भाई 150 रुपये मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ये हमारा वादा है। अगर तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 150 से कम आएगा तो हम उसे मिलकर 150 रुपये तेरे को दे देंगे। ओके, ठीक है जी। और ए, अब इसी में दूसरी चीज़ मिक्स कर देता हूँ। ए क्या कह रहा है? ए जो है फर्म को गारंटी दे रहा है, एक फर्म को गारंटी दे रहा है कि मेरे को ना तुम मैनेजर बना दो, तो मैं 200 रुपये की सेल तो करके दूंगा ही दूंगा, 200 रुपये सेल से कमा के ला के दूंगा, कमीशन अर्न करके 200 रुपये ला के दूंगा। ऐसी बातचीत है जी, समझ में आ गई? ओके जी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, देख लेते हैं। अब मान लो कि जैसे हमें P&L क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। मैं जल्दी से समझा देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ, मान लो नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी? मान लो कि हमने 500 रुपये कमाया, छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ए ने क्या किया था, ध्यान दे रहे हो आप? ए ने क्या किया था? ए ने बोला था कि मैं 200 रुपये कमा कर दूंगा, बट वो 170 ही कमा कर ला पाया। कितना ला पाया? 170 ही अर्न कर पाया। एक्चुअल में उसने बोला था कि मैं 200 रुपये अर्न करूंगा, लेकिन वो कितना ला पाया? सिर्फ 170 रुपये। तो 170 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका है, तो यानी बचा कितना? 30। तो यानी हम ए को, ए के कैपिटल अकाउंट से, यानी ए से कितने ले लेंगे? 30 रुपये ले लेंगे। ध्यान देना, 200 नहीं लेंगे, 170 नहीं लेंगे, 130 लेंगे। क्यों? क्योंकि 200 का उसने वादा किया था, और 170 तो वो ऑलरेडी कमा के हमें दे चुका है, जो कि हमने अपने प्रॉफिट में शामिल कर लिया होगा। तो बचा कितना है? 30। तो 30 उससे ले लेंगे, है कि नहीं। अब मान लेते हैं, जैसे अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है ना, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको एज इट इज़ ट्रीट करेंगे, एज इट इज़ ट्रीट करेंगे, जैसा कि हम सीखते हुए हैं। तो अभी मान लेते हैं ए और बी, मान लेते हैं 2 बंदे हैं, ए और बी। अब ए और बी जो 2 हैं, उनकी सैलरी मान लो पूरे साल की 100 रुपये बन रही है, पूरे साल की। अब ये मंथली भी आपको क्वेश्चन में दी हो सकती थी, या ईयरली भी हो सकती। तो आप जैसे इतने समझदार तो आप हैं। ए और बी की सैलरी दी हुई है 100 रुपये। अब बचे कितने जी? 530 हमारे पास टोटल है। कितने जी? 530 हमारे पास टोटल है। उसमें से आप कितना निकाल दो? 530 में से आप 200 निकाल दो, तो कितना बचा? 330 बचा। अब जो 330 है वो किस में बढ़ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे ना हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ए को, बी को और सी को, ए को, बी को और सी को कितना कितना मिल जाएगा? अब बताओ, 330, और सबका मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 था, ठीक है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता बेसिकली हम उसमें बांट देते, लेकिन अभी आप समझ रहे हो, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। तो हम 330 को 110 इसको मिलेगा, 110 इसको मिलेगा, और 110 इसको मिलेगा। अब यहाँ आता है गारंटी का कॉन्सेप्ट सामने। कैसे? कि सी को वादा किया गया था फर्म के थ्रू कि 150 रुपये से मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। सी को वादा करके दिया था हमने कि 150 रुपये भैया तेरे को देंगे ही देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सी के खाते में कितना पहुंचा? सिर्फ सर 110 रुपये पहुँचा है उसके खाते में। तो यानी अभी हमें उसे कितना देना पड़ेगा? तो 40 रुपये देना पड़ेगा। तो 40 हमने उसे दे दिए, मान लो दे दिए। अब ये 40 देगा कौन? ए और बी भरेंगे। अब ये किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में भी हो सकता था, मान लो ए पूरा पैसा दे सकता था, बी पूरा पैसा दे सकता था, बट इन दोनों ने, कुछ भी हो सकता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट इन दोनों ने बोला था कि हम सी को जो मिनिमम है उसका 150 पूरा करवा देंगे, है कि नहीं, और 1:1 में। तो यानी कि जो 40 रुपये से देने हैं तो 20 रुपये ए दे देगा और 20 रुपये बी दे देगा। तो यहाँ दोनों के खाते से माइनस हो जाएंगे, और
और सी के खाते में प्लस हो जाएंगे। और अब ये 100 यानी कि कितना, इसका 90 आ जाएगा, इसके खाते में 90 जाएंगे, इसके खाते में भी 90 जाएंगे और इसके खाते में 150 जाएंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा ये 200 और ये सारा मिला के 530 इधर भी आ जाएगा। तो बैलेंस टैली हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। और ये वर्टिकल कर लिया करो यार इसको जब आपको समझना होता है कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 5 मिनट भी नहीं लिए और आपको पूरा समझा दिया। दिस इज़ ओके, दिस इज़ डन, है ना। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो सकता। एंड थैंक यू देखने के लिए और पूरा देखने के लिए थैंक यू ऑफकोर्स। और प्लीज़ अपने दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, है कि नहीं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए यार, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगी ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।